Hello guys, welcome back to my channel chemistry topic. This is Raj Gupta and today we are going to discussion about the acid, bases and salts. Acid क्या होते हैं, bases क्या होते हैं और salts क्या होते हैं. Definition क्या दिया है? The criterion for a substance to act as an acid or a base has been a matter of much discussion among the chemists. Criteria बनाया गया था acid और base के लिए. बहुत सारे केमिस्ट के बीच में डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुआ था कि एसिड किसको कहें, बेसिस किसको कहें. फिर thus there had been lots of discussion over the definition of acid and base. तब बहुत सारे डिस्कशन हुए थे एसिड और बेस पे. आफ्टर दैट देयर आर मोस्टली 3 कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडी. लास्ट में मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा 3 कॉन्सेप्ट दिए गए थे जो हम लोग स्टडी करते हैं. आप तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आर्हेनियस दिए थे. इसको और एक और नाम से भी जानते हैं वाटर आयन कॉन्सेप्ट. वाटर आयन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. अब इसका डिफरेंस दें. एस आर्हेनियस 1884 में एस आर्हेनियस इन 1884 डिफाइंड एसिड एंड बेस इन द टर्म ऑफ आयंस. एसिड और बेस को डिफाइन किए थे आयंस के टर्म में. एसिड और बेस को डिफाइन किया था आयंस के टर्म में. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस मतलब आर्हेनियस के अकॉर्डिंग उनका डिफिनेशन क्या होगा. ठीक है, तो देखते हैं. एन एसिड इज सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट टू गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन. एसिड वो सब्सटेंस है जिसको एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो H प्लस आयन डिसोसिएट होकर H प्लस आयन देगा. H प्लस आयन देगा. ठीक है. वाइल ए बेस इज सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट टू गिव OH माइनस आयन एक्वस सोल्यूशन. जो बेस होता है वो एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस आयन देता है. ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट. और इसका एग्जांपल के लिए सब्सटेंस लाइक HCl, HNO3, H2SO4, CH3COH, etc. आर द एसिड बिकॉज इट फर्निश H प्लस आयन सोल्यूशन. मतलब HCl, HNO3, H2SO4, CH3COH एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं. आइए देखते हैं. मान लीजिए एग्जांपल ले लें HCl. HCl को जब एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन का रिमूवल होगा. ये जो H प्लस आयन का रिमूवल हुआ है यही आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड होता है. मतलब H प्लस आयन का रिमूवल हुआ तो HCl एसिड है. और एक और एग्जांपल ले लीजिए. HNO3 को एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो H पॉजिटिव और NO3 माइनस. तो जब इसमें से H प्लस का रिमूवल हुआ तो HNO3 एसिड कहलाएगा. आगे का स्टेप सिमिलरी मतलब उसी के तरह सब्सटेंस लाइक NaOH, KOH, NH4OH, etc. are the base because they furnish to give OH minus ion in aqueous solution. मतलब NaOH, KOH, NH4OH ये सब बेस होते हैं क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस आयन का रिलीज करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग NaOH को एग्जांपल के लिए एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो Na प्लस निकलेगा और OH माइनस. ये जो OH माइनस निकला है तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस रिमूवल करेगा वही बेस होगा तो NaOH बेस है. और एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए लेते हैं KOH. KOH को एक्वस सोल्यूशन में अगर डालेंगे तो K प्लस और OH माइनस. तो ये भी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग KOH भी बेस है. ये OH का रिमूवल होगा इसलिए KOH बेस होगा. फिर आगे द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. जैसे जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है.
एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और जो H प्लस आयन निकलेंगे एसिड से, OH माइनस आयन निकलेंगे बेस से, वो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर एक एसिड ले रहे HCl और एक बेस है NaOH, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो H2O वाटर का रिमूवल होगा और NaCl का फॉर्मेशन होगा। और ये जो वाटर का रिमूवल हुआ ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से हुआ। ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से NaCl सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया और वाटर का रिमूवल हो गया। ये हो गया आरएनए कॉन्सेप्ट। फिर लिखा है दिस कॉन्सेप्ट हैड बीन क्वाइट यूजफुल इन एक्सप्लेन द जनरल एसिड बेस रिएक्शन। एक कॉन्सेप्ट जो था बहुत यूजफुल था जनरल एसिड बेस रिएक्शन के लिए। दिस कॉन्सेप्ट हैज फॉलोइंग मेरिट एंड डीमेरिट। इस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे मेरिट भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। आइए अब ध्यान देते हैं मेरिट्स पे। मेरिट देखते हैं। पहला मेरिट, दिस कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द कॉमन एसिड बेस रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ब्यूटीफुली मीन्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कॉमन एसिड बेस रिएक्शन। जो कॉमन एसिड बेस रिएक्शन होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। और दूसरी पॉइंट क्या है, द ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैन बी इजिली एक्सप्लेन। जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है इसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि कांस्टेंट रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसेज के लिए, जो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरी मोल इनवर्स is actually the heat of formation of water by the combination of 1 mole of H plus ion 1 mole of OH minus ion। जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो 13.7 किलो कैलोरी मोल इनवर्स होती है, जो रियली में हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब वाटर के फॉर्मेशन में जो हीट लगेगा 1 मोल वाटर के फॉर्मेशन में जो हीट लगेगा उसके बराबर होती है। और इसका चौथा मेरिट्स है दिस कॉन्सेप्ट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड और बेस के बीच में जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। आइए अब देखते हैं इसकी कमियां डिमेरिट्स क्या है, इस कॉन्सेप्ट फेल क्यों हुआ, इसकी डिमेरिट्स क्या है। पहला डिमेरिट्स क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड डज नॉट कवर अदर सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन H प्लस आयन और OH माइनस आयन बट स्टिल न्यूट्रलाइज बेस एंड एसिड रिस्पेक्टिव। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था वो एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड था और उस सब्सटेंस के लिए नहीं वैलिड था जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन का रिमूवल नहीं करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे, तो फिर भी वो न्यूट्रलाइज होते हैं बेस और एसिड के कॉम्बिनेशन के साथ। तो इसी के वजह से आरएनएस कॉन्सेप्ट का ये थ्योरी फेल हो गया। बताते हैं, इसे एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल AlCl3 और BF3। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, द एसिड बेस रिएक्शन अकरिंग इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका आरएनएस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तीसरा डिमेरिट्स, द टर्म बेस इज लिमिट ओनली टू हाइड्रोक्साइड इवन मेटल ऑक्साइड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज बेस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। मतलब इसके लिए बेस वही था जो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता, OH माइनस आयन को जो रिलीज करता है वही बेस था इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बट जो मेटल ऑक्साइड होता है कैन नॉट बी रिगार्डेड एज बेस, इसके अकॉर्डिंग मेटल ऑक्साइड बेस नहीं हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ये सब बेस हो नहीं सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और देखिए चौथा और लास्ट पॉइंट, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एसिड बेस रिएक्शन इन गैसियस फेज। मतलब एसिड बेस रिएक्शन गैसियस फेज के लिए नहीं एप्लीकेबल था।